नहाने के बाद अब शायद अपने गुस्ल का तौलिया खुश्क करने के लिए दीवार के हुक पर फेंक देते हैं। अगली बार जब तक आपको इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत न हो तो ये वहाँ लटका रहेगा। फिर जब तक कि इसे धोने की ज़रूरत न हो, इससे पहले कि आपका तौलिया बैक्टीरिया की अफजाइशगाह बन जाए, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा ताज़ा साफ़ गुस्ल तौलिया का इस्तेमाल न सिर्फ आपकी ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी मजमूई सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन आपको कितनी बार अपने गुस्ल का तौलिया तब्दील करना चाहिए, ये जानना भी ज़रूरी है। डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक आमतौर पर आपको हर 3 से 4 इस्तेमाल के बाद अपने तौलिए को तब्दील करना चाहिए। इससे बैक्टीरिया और बदबू को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। बैक्टीरिया, मुर्दा जिल्द के खलियात और आपकी जल्द से इजाफी तेल गीले तौलिए पर बन सकते हैं। लिहाजा जब गंदा तौलिया इस्तेमाल किया जाता है तो आपको जिल्द के इन्फेक्शन पैदा होने या मुहासों जैसे मौजूदा जिल्द के हालात को बढ़ाने का खतरा होता है। कितना बदबूदार है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर किसी तौलिए से 3 इस्तेमाल से पहले बदबू आने लगता है तो आपको इसे जल्द ही तब्दील करना चाहिए। आप कितनी बार गुस्ल करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप हर रोज़ गुस्ल करते हैं तो आप अपने तौलिया को तब्दील करने से पहले कुछ और बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कितना पसीना आता है। अगर आपकी वर्जिश या काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको अपना तौलिया ज़्यादा बार तब्दील करना चाहिए। यही बात इन लोगों पर भी लागू होती है जो मरतूब आब हवा में रहते हैं, क्योंकि तौलिए को खुश्क होने में ज़्यादा वक्त लग सकता है, जिससे बैक्टीरिया की नशोनुमा और बदबू का खतरा बढ़ जाता है। माहौल में आलूदगी, धुआं या बैरूनी आलूदगी जैसे अवामिल तौलिए की सफाई को भी मुतासिर कर सकते हैं और इसमें बार बार तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको तौलिया कब फेंकना चाहिए। कुछ सालों में आपके गुस्ल का तौलिया अपनी नरमी, चमक और जज्ब खोना शुरू कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर आपके तौलिए पानी को मुअस्सर तरीके से जज्ब नहीं करते और पहले के मुकाबले में कम नरम महसूस हों तो ये उन्हें तब्दील करने का वक्त हो सकता है। वक्त गुजरने के साथ तौलिए फटने या डिटर्जेंट की वजह से अपनी जज्ब करने की सलाहियत खो सकते हैं।